बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी हो चुकी है और अब इस रिपोर्ट जारी के बाद बिहार की राजनीति भी सुर्खियों में आ गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जहां एक तरफ बिहार जाति आधारित राजनीति के लिए जाना जाता है। बिहार की अगर राजनीति की बात होती है तो यहां जाति की राजनीति की बात भी जरूर होती है। आपको बताते चलें कि वो दौर लालू का ही हो या फिर नीतीश की। जहां एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दौर की बात करें तो उस वक्त एमवाई समीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार की राजनीति में एंट्री किए तो उनकी राजनीति कुर्मी कुशवाहा की होने लगी। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई। इस गणना करवाने को लेकर बिहार सरकार को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ अब इसकी कल यानी कि बीते दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अब इस रिपोर्ट जारी के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस जाति आधारित गणना का फायदा मिलेगा या फिर नुकसान, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ ऐसी आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चौंक चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो कुछ और करनी पड़ेगी। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हो चुके हैं। ये बात पुख्ता तौर पर उभर कर सामने आ चुकी है कि सबसे ज्यादा यादवों की संख्या है। उनकी हिस्सेदारी 14.27% है। इस जाति का सियासी झुकाव राजद की ओर है। वहीं गठबंधन सरकार के दूसरे सबसे बड़े दल जदयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति कुर्मी की आबादी मात्र 2.88% है। नीतीश कुशवाहा वोटरों में भी सेंधमारी करते रहे हैं और कभी लव कुश समीकरण के एक छत्र सेनानी रहे हैं। नए सर्वे के मुताबिक कोयरी कुशवाहा की आबादी 4.21% है। जातीय जनगणना में जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है वो ये है कि ईबीसी कैटेगरी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ी आबादी वाला समूह है। आंकड़ों के मुताबिक समाज में उसकी हिस्सेदारी 36.01% है, जबकि पिछड़ा वर्ग जिसमें यादव, कोयरी, कुर्मी शामिल है, उनकी आबादी 27.12% है। केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी कैटेगरी के कोटे पर अधिकांश कब्जा इन्हीं 3 जातियों का होता है। ऐसे में अब ये मांग उठती है कि ओबीसी कैटेगरी को मिलने वाली कोटे के अंदर कोटा लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने इसी के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया था, जिसकी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है। दूसरी तरफ ईबीसी जातियां, इनके संख्या बल की हिस्सेदारी का पहली बार पता चला है। वो सियासी पहचान और प्रतिनिधित्व के लिए आवाज उठा सकते हैं। हालांकि ईबीसी कैटेगरी का विभाजन सबसे पहले 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने किया था, लेकिन उनकी सरकार खत्म होते ही उनका कोटा सिस्टम भी ध्वस्त हो गया। उसके करीब 3 दशक के बाद नीतीश कुमार ने इस ईबीसी कैटेगरी को उनका अधिकार दिया। पिछड़ा वर्ग को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में विभाजित कर न सिर्फ उन्हें अलग पहचान दिलाई बल्कि राज्य सरकार की नौकरियों में उन्हें अलग से आरक्षण भी दिया। इसके बदले ईबीसी समाज का अधिकांश वोट नीतीश को ही जा रहा है। फिलहाल बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी को 18%, पिछड़ा वर्ग 12%, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% और महिलाओं को 3% आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार में अब तक 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है, लेकिन जातीय गणना के नए आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद आरक्षण की आग फिर से भड़क सकती है। इससे निपटना नीतीश सरकार के लिए काफी मुश्किल होगी। अगले साल लोकसभा चुनाव होने को है। इसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी होंगे। जातीय समीकरण और जातीय ध्रुवीकरण पर राजनीति में टिकटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन, हार जीत भी जातीय आधारित गणना पर आधारित होगी। ऐसे में सिर्फ 2.88% आबादी के नेता के रूप में नीतीश कुमार को झटका लग सकता है।
जहां एक तरफ जाति आधारित गणना तो करवा ली गई और अब इस गणने के आंकड़े के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनकी ही मुश्किलें न बढ़ जाएं, क्योंकि एक तरफ जहां अगर हम यादवों की बात करेंगे जो कि राजद यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी, जहां एक तरफ कहा ही जाता है कि आरजेडी एमवाई समीकरण की पार्टी है, एमवाई समीकरण से चलती है और यादव नंबर 1 है, क्योंकि यादवों की जो आंकड़े आई हैं वो 14.2.8 है, यानी कि यादव जो है वो नंबर 1 पे है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि अगर बिहार की राजनीति जाति पे होगी, अगर बिहार की राजनीति में जाति आधारित लोग देखेंगे तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 2024 बेहद मुश्किल हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।